त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ये जो है क्लास 10 का 8.4 का क्वेश्चन है, जिसमें 2 क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो है थोड़ा अलग है, जिसको आम बच्चों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो वो क्वेश्चन जो है हम आपको बताने का आज कोशिश करेंगे, जिससे कि हर प्रकार से आप क्वेश्चन को समझ सकें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या करना पड़ेगा। आपको फार्मूला जो है टोटल लिखा चुके हैं हम पहले, तो वो फार्मूला जो है आप एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन सा फार्मूला आपको याद है और कौन सा फार्मूला आपको याद नहीं है। अगर आप फार्मूला याद नहीं रखेंगे तो सवाल आपसे नहीं बनेगा और सवाल बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आपको आएगी। तो चलिए जो है फार्मूला से ही हम बनाएंगे। इसमें 3 चीज़ है, साइन ए, सेक ए और टेन ए। तो इसको हम रोमन 1, 2 और 3 करके बनाएंगे। तो चलिए रोमन 1 में सबसे पहले हम बनाते हैं। कहता है साइन ए को जो है कोट ए के पद में व्यक्त करें। तो साइन ए को कोट ए के पद में व्यक्त करने के लिए हम एक फार्मूला का यूज करेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला पर जो है हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसको ये कोट को इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू, ये देखिए स्क्वायर में है, स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो ये रूट में हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये स्क्वायर नहीं रहेगा, स्क्वायर को हमने इस साइड भेज दिया है इक्वल टू के। उसके बाद देखिए हम क्या कर सकते हैं, कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं। और इक्वल टू जो है, ये इक्वल टू तो रहेगा ही, ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। चूँकि ये रूट में है तो इसमें रूट आप डालते चलिए। इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम 1 से, जैसे कि अब 5 में आप 1 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 5 ही रहेगा। 10 में अगर आप 1 से डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या रहेगा 10 ही। तो किसी भी नंबर में हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ये इसलिए कि यहाँ पर जो है हमको क्या करना है, मान को पलटना है। 1 बाय साइन है तो इसको उल्टा कर देना है, हमको क्या करना है साइन बाय 1 करना है। तो इसको हम लिख देते हैं बिल्कुल सीधा साइन ए, क्योंकि 1 से इसमें डिवाइड भी देंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पर तो पड़ेगा। ये हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये देखिए साइन का मान आ गया हमको। हम इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, साइन ए इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। चूँकि कोट ए के पद में हमको बोल रहा था तो हमने इसको क्या किया, कोट ए के पद में आंसर ले आया। तो जितना भी है इसमें साइन निकाल लिए, सेक को भी लाएंगे इसी तरह से कोट ए के पद में, और टेन को भी लाएंगे किसके पद में, कोट ए के पद में। तो चलिए इसका दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा पॉइंट इसका क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट को यहाँ पर लिखते हैं। दूसरा पॉइंट हमको कह रहा है सेक ए। तो चलिए लिखते हैं सेक ए को। एक फार्मूला और देखिए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1 होता है, ये लिख सकते हैं हम। फिर इसको वही तरीके से हम लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर है, इस स्क्वायर को जो है उस साइड जब इक्वल टू के भेजेंगे तो इस पर क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेक ए को इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम कोट में चेंज करना चाहें तो इसको हम 1 बाय कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा। तो इसको जो है हम लिख सकते हैं इस तरह से। अब जैसे बचपन में हम लोग फ्रैक्शन पढ़ते थे उसी प्रकार से इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। सेक ए इक्वल टू इसके भी डिवाइड में कुछ नहीं और इसको फ्रैक्शन जब करेंगे तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कोट स्क्वायर ए। तो ये रूट जो है दोनों पे चढ़ा हुआ है हमारा, रूट दोनों पे चढ़ा हुआ है हमारा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सेक ए इक्वल टू रूट को अलग अलग अगर हम करते हैं तो देखिए रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड में हो जाएगा रूट, हमने रूट अलग अलग कर दिया दोनों का, कोट स्क्वायर ए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सेक ए इक्वल टू रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड में हमारा हो जाएगा कोट ए। डायरेक्टली कोट ए, क्योंकि स्क्वायर रूट लेकर के हटेगा तो हमने सेक का मान आपको निकाल कर दिखा दिया। इस प्रकार से हम सेक ए को कोट के फॉर्म में लाएंगे, सेक ए को कोट के फॉर्म में इस प्रकार से हम लाएंगे। दूसरा इसमें है टेन, तो टेन को क्या कर सकते हैं, चलिए टेन को देखते हैं। ये हमारा तीसरा नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 1 का, चूँकि साइन सेक और टेन को कोट ए के पद में लाना था। तो इसमें क्या करना है हमको, अभी हमने आपको बता ही दिया, टेन को कोट के पद में लाने के लिए क्या करना है, टेन ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय कोट ए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल गया, 3 था, तीनों को हमने सॉल्यूशन कर दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो एंगल सेक इसमें दिया है सेक ए के पदों में लिखिए, तो सेक ए को छोड़कर बाकी हमारे पास जो ट्रिगोनोमेट्री का 6 निष्पत्ति है उसमें से 5 बचता है, पाँचों को हमको क्या करना होगा, सेक ए के पद में लाना होगा। जैसे साइन को सेक, सेक को छोड़ देते हैं, कॉट को लाना होगा, टेन को लाना होगा और साइन को लाना होगा। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये काम करते हैं साइन का। साइन को सेक ए के पद में लाकर देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 का है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर में सबसे पहले हम साइन को लाते हैं। तो साइन को लाने के लिए एक फार्मूला आपको पहले से पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। चूँकि सेक ए में हमको चेंज करना था तो फिर से हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए को देखिए, ये जो स्क्वायर है आपके पास, इस स्क्वायर को इक्वल टू के उस साइड जब भेजेंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। चूँकि ये स्क्वायर नहीं रहेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन ए इक्वल टू 1 तो रहेगा ही, सेक के पद में लाना। देखिए कोस, ये कोस स्क्वायर ए है, कोस को जब हम सेक के पद में लिखेंगे तो इसको हम चेंज करेंगे 1 बाय सेक स्क्वायर ए में, और इसके भी डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 दे करके इसको फ्रैक्शन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए इक्वल टू रूट अंडर, फ्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं और ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए। अब इसको क्या करेंगे, साइन ए रहेगा, साइन ए इक्वल टू रूट को अलग अलग कर देते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए। तो ये इसका स्क्वायर जो है रूट से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाएगा तो हम लिख सकेंगे साइन ए इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और डिवाइड में हो जाएगा हमको क्या, सेक ए, इस पर से रूट हट चुका है।
ये आपने मान निकाल लिया किसका, साइन ए का। साइन ए को आपने सेक ए के पद में ले आया। साइन ए को आपने क्या किया, सेक ए के पद में ले आया। इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि अगला जो हम निकालेंगे उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको। अब हमारे पास दूसरा बचा हुआ है, क्योंकि 5 निष्पत्ति हमको इसमें बनाना था। दूसरा क्या बचा है हमारे पास, कोस। कोस को सेक ए के पद में लाना है, तो दूसरा नंबर में हम लिखते हैं कोस। कोस ए इक्वल टू हम क्या लिख सकेंगे सेक के पद में, कोस का तो डायरेक्ट फार्मूला ही होता है 1/सेक ए। तो ये तो सेक ए के पद में आ गया। ये समझिए हमारा दूसरा सॉल्यूशन क्लियर हो गया। अब हम तीसरा सॉल्यूशन लेते हैं। तीसरा सॉल्यूशन लेकर देखते हैं कि तीसरा सॉल्यूशन हमारा क्या कर रहा है। तीसरा सॉल्यूशन में साइन हो गया, कोस हो गया। अब हम टेन को देखते हैं क्या लिख सकते हैं। तो टेन ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है साइन ए बाय कॉस ए। ये हमारा हो गया फार्मूला। उसके बाद साइन का देखिए, साइन ए को जो है सेक ए के पद में क्या लिख सकते हैं, हमने अभी जस्ट प्रूफ करके बता दिया। साइन ए का मान देखिए ये होता है, तो हम साइन ए का मान जो है डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड में हमारा होगा सेक ए। और डिवाइड में सबसे नीचे क्या हो जाए, देखिए कोस है, तो कोस को डायरेक्ट अभी देखिए क्या लिख सकते हैं 1/सेक ए। तो हम कोस को लिख देते हैं 1/सेक ए। तो देखिए सेक ए से सेक ए को हम कैंसिल कर सकते हैं। सेक ए से सेक ए को जब हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बच क्या जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हमारे पास बच गया। तो एग्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं, तीसरा नंबर में टेन ए को रूट अंडर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये जो है आपका तीसरा नंबर का जो है प्रूफ हो गया। अब हम चलेंगे चौथा नंबर में। तो चलिए चौथा नंबर देख लेते हैं एक बार। चौथा नंबर में जो प्रूफ करना है हमको, इसको हटा दिया जाए, अब इसकी कहानी ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए चौथा नंबर में, चौथा में हमको क्या बचा हुआ है, कोसेक। इसके बाद हम लिखेंगे कोसेक ए इक्वल टू, इसका फार्मूला जो होगा वो डायरेक्ट हम लिखेंगे। कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/साइन ए, ये भी फार्मूला होता है। उसके बाद साइन का जो रिजल्ट होता है वो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो 1/ तो रहेगा ही, साइन ए। साइन ए को आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड में आप लिख सकते हैं क्या, सेक ए। तो लिख सकते हैं ऐसा। इसको आप क्या करेंगे, देखिए ये 1 तो रहेगा ही, ये जो तीसरा पॉइंट है ये उलट कर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो इसको हम लिखते हैं सेक ए डिवाइड में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमारा एक क्लियर रिजल्ट मिल गया। कोसेक ए इक्वल टू सेक ए डिवाइड में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी ये कोसेक ए का रिजल्ट आपने क्या किया, निकाल लिया। अब देखिए एक और मान हमको रह गया है जिसको निकालना है, और वो मान किसका है, कॉट का। तो कॉट का मान भी बिल्कुल आसानी से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं 5 नंबर में। चलिए कॉट ए लिखते हैं। तो कॉट ए के लिए जो है हमारा क्या हो जाएगा, 1/10A। और 10A को हमने प्रूफ कर चुका है। क्या प्रूफ किया है, 1/रूट अंडर 1 तो रहेगा ही, इसका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो एग्जैक्टली हमने सेक ए के पद में जो है 5 का 5 निष्पत्ति हमने ले आया। कहा था एंगल ए के सभी निष्पत्तियों के लिए आप जो है उसको सेक में चेंज करें। तो हमने सबको क्या किया है, सेक में चेंज कर दिया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला का यूज हुआ है, और उस फार्मूला को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो सवाल नहीं बनेगा। जैसे कि कुछ सम इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है आपका, सम इम्पोर्टेंट
फार्मूला जो यूज किए हैं वो कुछ फार्मूला हम आपको बता देते हैं। 1 नंबर में हमने जो यूज किया है, सबसे पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान 1 होता है। इसी से आप कई फार्मूला बना सकते हैं। दूसरा नंबर में आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए फार्मूला लिख सकते हैं। तीसरा नंबर में इसी फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं, कोस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उसके बाद एक और फार्मूला हमने जो यूज किया है वो क्या यूज किया है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और एक फार्मूला हमने यूज किया है, वो फार्मूला है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अगला फार्मूला हमने यूज किया है, इसको और बढ़ाकर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बता ही दिया, साइन ए इंटू, ये गुना का चिन्ह है, इंटू कोसेक ए का मान 1 होता है। इसी फार्मूला को अगर और इंक्रीज आप करना चाहें तो आप लिख सकते हैं, साइन ए ये 1 है, ये इंटू में है, इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा क्या, कोसेक ए। कोसेक ए हो गया। उसके बाद हम 8 नंबर में इसी फार्मूला को अगर और बढ़ाकर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए को आप लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं। उसके बाद ये 8-9 नंबर फार्मूला में हम और क्या लिख सकते हैं, सेक ए इंटू कोस ए इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसको और आगे बढ़ाना चाहेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं सेक ए को 1 बाय कोस ए। ये सब का सब फार्मूला होता है। इस फार्मूला को आप चेक कर लेंगे और याद रहेगा तो सवाल बनाने में आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। दूसरा कोस ए को देखिए, इसी में से अगर लिखना चाहें तो ये 1 हो जाएगा। ये देखिए इंटू में है, कोस को इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा किसमें, सेक में। कोस के लिए सेक नीचे और सेक के लिए कोस नीचे। तो ये हो गया आपका। उसके बाद और फार्मूला हम क्या यूज कर सकते हैं, किए हैं टेन ए। टेन थीटा को हमने क्या लिखा है, यानी थीटा की जगह ए यूज कर रहे हैं तो ए बोलेंगे साइन ए बाय कॉस ए। उसके बाद हम 13 नंबर में एक और फार्मूला यूज कर सकते हैं और वो फार्मूला होगा कोट के लिए। कोट ए को आप लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए। अगला फार्मूला आप क्या लिख सकेंगे, जैसे कि आपने देखा था यहाँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए को आपने 1 बोला, तो इसमें और आगे बढ़ाकर क्या बोल सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये होता है फार्मूला। इस फार्मूला को आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे तो सवाल आसानी से बन जाएगा। किसी भी तरह का कोई दिक्कत सवाल को बनाने में नहीं होगा। इसमें और अगर कोई फार्मूला ऐड करना चाहते हैं तो आप अलग से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हम उस फार्मूला को लिखे हैं जो इस सवाल को बनाने में आपको यूज हुआ है या आगे इस चैप्टर में यूज होगा। और भी एक्सटर्नल कोई फार्मूला है तो आप उसको ध्यान से देख लीजिए एक बार। और कुछ फार्मूला है जो कि आपको डिग्री में दिया गया है, वो तो पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, उसको देख लीजिएगा, जिससे कि कोई भी सवाल को बनाने में आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू, धन्यवाद।